गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब सकुशल होंगे। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपने स्वर का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का अपना टॉपिक रहेगा व्यंजन। देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख के कि जब हम उच्चारण करते हैं किसी भी वर्ण को, तो जो हमारी प्राणवायु है, हवा है, वो मुंह के विभिन्न भागों को, अर्थात जो मुंह के अंदर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये जो हमारे विभिन्न पार्ट होते हैं, मुंह के अंदर विभिन्न भाग होते हैं, उनको स्पर्श करती हुई निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। कि जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं किसी भी वर्ण को, तो हमारे मुख के अंदर हवा है, वो विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई निकलती है, उसे ही क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, कि इनका उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से हम नहीं कर सकते। इनके उच्चारण करने के लिए, अर्थात इनका उच्चारण जब हम करते हैं, इनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसके बाद देखिए, इनकी संख्या 33 है। कि इनकी संख्या कितनी है? 33। तो व्यंजन कुल कितने होते हैं? 33। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4। स्पर्श व्यंजन में कैसे लेकर मैं तक के सारे वर्ण क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन जो मुख के अंदर ही अंदर बोले जाते हैं, ये, रे, ले, वे, ये 4 क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिसमें ऊष्मा, प्राण वायु बाहर फेंकी जाती है। आप अपने मुंह से बोल के ट्राई करेंगे, तब आप फील करेंगे, आप महसूस करेंगे कि हमारी प्राण वायु है, हमारी ऊष्मा है, वो हमें बहुत ज़्यादा प्राणवायु मुंह से बाहर फेंकनी पड़ती है, तब बोले जाते हैं इन व्यंजनों को। श, 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 है। देखो, ये जो तालु, मूर्धा, दंती, ये तीनों श और प्लस है, इन तीनों को, श को और एक है को किस में काउंट करते हैं, किस में गिनते हैं? ऊष्म व्यंजन में। इसके बाद देखेंगे हम अलग अलग करके इनको। तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास, प्राणवायु, जो हमारी श्वास है, प्राणवायु है, मुख के अंदर जितनी भी हवा है, वायु मुख के विभिन्न भागों, अर्थात मुंह के अंदर जितने भी भाग हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, जो भी हमारे अंदर जो पार्ट हैं, उनको स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या मैं ऊपर आपको बता चुकी थी, 25 है। कैसे लेकर मैं तक के। अब जो कै, ख, ग, घ, ये, इनको पूरे को एक वर्ग बताया गया है। हमारी हिंदी की वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। क में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, ये। और ये कहाँ से बोले जाते हैं? अब इनको जब हम उच्चारण करते हैं तो इनको अलग अलग भागों से बोला जाता है। तो वर्ग कितने हुए? 5। और इनका जो स्पर्श व्यंजन जो कहाँ से बोले जाते हैं, स्पर्श व्यंजन की स्पर्श कहाँ से होते हैं और उच्चारण स्थान की कहाँ से, कौन से भाग से उच्चारित इसको किया जाता है। कि जब हम इनको बोलते हैं इन वर्णों को, तो हम इसको कहाँ से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं, तालु से बोलते हैं, मूर्धा से बोलते हैं, दंत से बोलते हैं, ओष्ठ से बोलते हैं, होठों से बोलते हैं, या कहाँ से बोलते हैं हम इनको? तो इनको अब हम अलग अलग देखेंगे। क वर्ग, क, ख, ग, घ, ये आप बोल के देखना। ये कंठ से, जब तक हम कंठ से प्राण वायु को नहीं फेंकेंगे तब तक ये नहीं बोले जाते। अर्थात हमें प्राण वायु कंठ से फेंकनी होगी तभी ये बोले जाते। उसके बाद च वर्ग, च देखो, च, छ, ज, झ, ये। अब आप देखो तालु, जो आपका आपने सुना है कि तालुआ, जो आप
अपनी भाषा में बोलते हैं। तो तालु मतलब जीभ से ऊपर और कंठ से आगे की तरफ एक गोल गोल साइज का इस टाइप का एक जगह होती है हल्की सी, जैसे यहाँ जीभ का हो गया, यहाँ अपना मुंह हो गया, और ये जो हिस्सा हो गया हल्का सा होता है ऐसे, तो ये जो हिस्सा हो गया ये हमारा क्या कहलाता है, तालु नामक स्थान। तो जीभ हमारी जो हमारी जिह्वा है वो ये जिह्वा है ये ऊपर इस तालवे को टच करती है, तब जाके ये वर्ण बोले जाते हैं, च छ ज झ ये। अब आप बोल के देखेंगे तो जब तक आपकी जीभ तालवे को टच करेगी तब बोले जाएंगे, उससे पहले ये नहीं बोले जाते। इसके बाद देखिए ट वर्ग, ट ठ ड ढ ये। ट वर्ग में देखिए 5 वर्ण हो गए। तो तालु नामक स्थान जो मैंने आपको अभी बताया था, इससे थोड़ा आगे और जो दंत नामक दांत मसूड़े, दांत और मसूड़े होते हैं, उससे पीछे जो जगह होती है मसूड़े के जस्ट ऊपर और तालू से नीचे जो जगह होती है वहाँ से क्या बोले जाते हैं, ट ठ ड ढण। ये जब तक अपनी जीभ को ऊपर करके और आगे की तरफ फेंकेंगे, भाई च छ उसमें तो अपन टच करके और प्राण वायु को निकाल रहे थे, च छ, और इसमें ट जीभ को बाहर फेंकेंगे तब जाके ये पूरा वर्ग बोला जाएगा। उसके बाद देखिए तय वर्ग, तय बोल के देखो, थ द दंत। जब तक दांत से अपनी जीभ होती है वो दांत से जब तक टच नहीं करेगी, तय अपनी जीभ ऐसे दांत को बिल्कुल सटा के और ऐसे बोले तय थ द ध न, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, दंत। इसके बाद पै वर्ग, होठों को जब तक टच नहीं करेंगे तब तक ये वर्ग बोला ही नहीं जाएगा, अर्थात जब तक हम अपने दोनों होठों को चिपका के नहीं बोलेंगे पै फ ब भ मैं, अर्थात होठों को ओष्ठ को जब तक हम ज्वाइंट नहीं करेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे, तब तक हमसे नहीं बोला जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट देखिए नंबर ख पे था अंतस्थ व्यंजन। अपन ने स्पर्श व्यंजन 25 कर चुके, कैसे लेके मैं तक के पूरे वर्ण स्पर्श व्यंजन में आते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह मुख के किसी भाग को नहीं छूती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अर्थात इसमें हमारी जो जिह्वा है, जीभ है, वो पूरी तरह से कहीं भी नहीं छूती। इसका उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य का होता है, अर्थात ये बीच का उच्चारण होता है, ना तो स्वरों की तरह होता है इनका और ना ही व्यंजनों की। य र ल व ये संख्या में 4 होते हैं, य र ल व, य र ल व 4 हो गए। तो य र ल व न तो स्वरों की तरह और न व्यंजनों के तरह, इनका उच्चारण मध्यम जो मध्य का होता है, ना स्वर ना व्यंजन, इस प्रकार से होता है। इसके बाद देखिए ग पे ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण जिन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु, जब हम इन वर्णों को बोलते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के रगड़ खाने के कारण मुख से ऊष्मा अर्थात गर्मी, प्राण वायु जो फेंकते हैं तब एक ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, अर्थात जब हम इन वर्णों को बोलते हैं, उच्चारण करते हैं तो वायु रगड़ खाने के कारण अर्थात ऐसे घिसती है, इस वजह से गर्मी निकलती है, ऐसे ऊष्मा बाहर आती है। इनको बोल के देखेंगे तो भी आप फील करेंगे, महसूस करेंगे, श स है। इनको बोलेंगे तो प्राणवायु बहुत ही ज़्यादा बाहर फेंकनी पड़ती है। इसके बाद देखिए संयुक्त व्यंजन, आपने हिंदी वर्णमाला में पढ़ा होगा। इसके अलावा 2 विभिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात 2 विभिन्न प्रकार के व्यंजन होते हैं, उनको जोड़ने से
जो व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनके मध्य में कोई स्वर नहीं होता, अर्थात ये दोनों ही क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, कोई स्वर नहीं होता। इनका उच्चारण संयुक्त रूप से होता है, कि इनका उच्चारण भी संयुक्त रूप से ही होता है। ये मुख्य रूप से चार हैं, श, त्र, ज्ञ, स्त्र। अब देखिए इनको हम साथ के साथ ये भी देख लेते हैं कि जो है ये छह क्षत्रिय बोलते हो, ये किस किस से बनता है, कै हलंत और श से। जो आप और मूर्धा स और कै हलंत, इन दो को जोड़ेंगे तो ये छह चित्रे बनता है। जैसे कै हलंत प्लस श मूर्धा जोड़ेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, क्षत्रिय छः। इनके दो शब्द बनना, जैसे जब हम बोलते हैं तो कै और श दोनों को मिला के बोलेंगे, तब जो अपन छह क्षत्रिय बोलते हैं श बोला जाता है। इसके दो एग्जाम्पल क्षत्रिय और क्षण। इसके बाद त्रय, त्रय को भी देख लो, तय प्लस रे, तय जमा रे, तय हलंत रहेगा, रे स्वर सहित रहेगा। पत्र प्लस त्रिलोक, मतलब ये दोनों इसी के उदाहरण हैं। इसके बाद ज्ञ, जय प्लस ये, ज्ञान और यज्ञ। श्रय, शय प्लस रे, श्रम और श्री। आधा शय, तालु और पूरा रे। इस प्रकार से हमने अपना व्यंजन का टॉपिक कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम वापस मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।